आजकल प्रयागराज में काफी हलचल है क्योंकि 13 जनवरी से यहाँ महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। कुंभ मेला एक ऐसा महापर्व है जहां श्रद्धा, भक्ति और रहस्य का अद्भुत संगम दिखाई देता है। लेकिन इस मेले का सबसे रहस्यमयी और अद्भुत पहलू है नागा साधु। कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हुए नागा सन्यासियों की तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला देखकर हर हिंदू आह्लादित और गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो नागा साधु लाखों की संख्या में हैं, जो केवल कुंभ जैसे खास मौकों पर ही नजर आते हैं, वो नागा साधु कैसे और कहां से आते हैं? सफर करते हुए ना तो ये ट्रेन में दिखाई देते हैं, ना ही बस में। मेला क्षेत्र के अलावा रास्ते में भी यह कहीं नजर नहीं आते। फिर लाखों की संख्या में ये कैसे प्रकट हो जाते हैं? हैरानी की बात यह भी है कि जैसे ही कुंभ मेला समाप्त होता है, ये अचानक कहां गायब हो जाते हैं, इन्हें जाते हुए भी कोई देख नहीं पाता। हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी बिना कपड़ों के ये कैसे रह लेते हैं? आखिर कौन है ये, कहां से आते हैं और क्या है इनके जीवन का उद्देश्य? क्या दलित भी नागा साधु बन सकते हैं या फिर किसी विशेष जाति वाले ही नागा साधु बनते हैं? सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। कहा जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह संख्या अमेरिका की कुल आबादी का लगभग 1.5 गुना है। महाकुंभ में हजार 10,000 नहीं बल्कि लाखों सन्यासी आते हैं। कोई ऊंट पर सवार होकर आता है तो कोई घोड़ों पर, मगर ज्यादातर शस्त्र से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च करते हैं। कुछ थार जैसी आधुनिक कारों में भी सवार होकर आते हैं। परंतु सवाल उठता है कि नागा सन्यासी महाकुंभ में आते कहां से हैं? नागा सन्यासी महाकुंभ के बाद आखिर चले कहां जाते हैं? कुंभ के बाद वह जाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? कैसी है नागा सन्यासियों की रहस्यमयी दुनिया? यह सब जानने से पहले आपको बता दें कि नागा सन्यासी बनने का मार्ग कितना कठिन और तपस्या वाला है। हर एक साधु को नागा सन्यासी बनने का मौका नहीं मिलता, ठीक उसी तरह जैसे हर एक फौजी को कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता। ये हैं रुद्राक्ष बाबा। 12 साल से 45 किलो रुद्राक्ष की माला सिर पर बांधकर हर दिन 12 घंटे तप करते हैं, तब कहीं जाकर इन्हें आवाहन अखाड़े का नागा सन्यासी बनने का मौका मिला। नागा सन्यासी का जीवन अंत से शुरू होता है। पहले 14 पीढ़ियों का अंत, फिर परिवार का अंत और फिर आखिरी में अपना अंत। साधु से नागा सन्यासी बनने के दौरान पहले चरण में उन्हें अपने घर से भिक्षा लानी होती है। भिक्षा सिर्फ माता या पिता से ही मिलनी चाहिए। उसमें भी शर्त यह कि माता पिता पहचान न पाए कि वह किसे भिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद पवित्र नदी के किनारे 14 पीढ़ियों का पिंडदान करना होता है। फिर जीवित या मृत माता पिता का पिंडदान करना होता है और फिर खुद का पिंडदान भी करना होता है। कुंभ में खुद का पिंडदान करने के बाद जब साधु पहली बार डुबकी लगाता है तो मान लिया जाता है कि सांसारिक दुनिया से उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। सनातन धर्म में जीवित व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, लेकिन नागा सन्यासी न सिर्फ अपने परिवार वालों का बल्कि खुद का पिंडदान भी पहले ही कर देता है, तब नागा सन्यासी बनता है। इसके बाद शुरू होती है नागा सन्यासी की कठिन साधना। गुरु की देखरेख में नागा सन्यासियों की साधना हिमालय की कंदराओं में होती है। बर्फीली गुफाओं में नागा सन्यासी साधना करते हैं, बर्फीले पानी में स्नान करते हैं, खाने में सिर्फ कंदमूल और वहां पैदा होने वाले फल ही लेते हैं तथा नदी का पानी पीते हैं। नागा सन्यासी वस्त्र नहीं धारण करते, उसकी जगह भभूत लगाते हैं। सोने के लिए पलंग या बेड का इस्तेमाल भी नहीं करते, सीधे जमीन पर ही सोते हैं और ऐसी जगह निवास करते हैं जहां बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। कठिन तपस्या और साधना से नागा सन्यासी अपने शरीर की इम्यूनिटी इतनी बढ़ा लेते हैं कि उन्हें ठंड और गर्मी से फर्क नहीं पड़ता। भगवान शिव की कठिन साधना से वह अलौकिक शक्ति हासिल करते हैं और असीम ऊर्जा का संचार उनके शरीर में होता है। तभी तो नागा सन्यासियों के भभूत से लिपटे शरीर और उनकी आंखों में अध्यात्म की शक्ति के शोले दिखाई देते हैं। रुद्राक्ष से लिपटा उनका मुंड और माथे पर त्रिपुंड, भुजाओं में शिव शक्ति स्वरूप त्रिशूल उनकी पहचान बन जाती है। वो बिना कपड़ों के, बिना जूते चप्पल के अंगारों पर चल सकते हैं, बर्फीले पहाड़ों में सालों तक रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नागा सन्यासी हिमालय की कंदरा में ही साधना करते हैं।
कुछ नागा सन्यासी घने जंगल में गुफा बनाकर तपस्या करते हैं, तो कुछ मठों में ही गुरु की देखरेख में साधना करते हैं। नागा सन्यासियों को महाकुंभ में आते हुए दुनिया देखती है, लेकिन जाते हुए उन्हें कोई देख नहीं पाता। कहा जाता है कि नागा साधु जब कहीं आते या जाते हैं तो अदृश्य होकर यात्रा करते हैं, यानी उनके पास ऐसी शक्ति होती है कि वह कहीं भी कभी भी अदृश्य हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधु जब महाकुंभ से प्रस्थान करते हैं तो रात के घोर अंधेरे में प्रस्थान करते हैं, ताकि उन्हें कोई देख न सके। वह सड़क मार्ग से नहीं बल्कि खेत खलिहान, नदी नालों को पार करते हुए जंगलों में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पहाड़ों और फिर हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं। कुछ नागा सन्यासी अकेले ही देश भ्रमण पर निकल जाते हैं। आजकल नागा सन्यासी का नाम लेते ही लोग सोचते हैं कि निर्वस्त्र रहने की वजह से उन्हें नागा साधु कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। संस्कृत में नागा का मतलब होता है पहाड़। नागा साधु ज्यादातर जीवन पहाड़ों पर एकांतवास में बिताते हैं, इसलिए उन्हें नागा कहा जाता है। गुजरात की कच्छी भाषा में नागा का अर्थ होता है योद्धा। नागा भले ही युद्ध नहीं करते, लेकिन वो कुशल योद्धा भी होते हैं। नागा सन्यासी की ट्रेनिंग के समय शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जाती है। इनमें फरसा, भाला, तलवार, लाठी, धनुष आदि शामिल हैं। नागा साधु दो तरह से तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु जो लंगोट धारण करते हैं, और दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं। नागा सन्यासियों को सनातन धर्म का ट्रेंड कमांडो भी कहा जाता है। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म पर संकट आया है, धर्म रक्षा के लिए नागा साधु अपने रहस्य लोक से बाहर निकले हैं। सनातन धर्म में नागा सन्यासियों की परंपरा 8वीं शताब्दी से शुरू हुई, जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों की परंपरा शुरू की। पहले उन्हें 4 मठों में दीक्षा दी जाती थी, लेकिन बाद में 13 अखाड़ों में दीक्षा दी जाने लगी। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नागा सन्यासियों का इतिहास हजारों साल पुराना है। इनकी शुरुआत महर्षि वेद व्यास ने की थी। शास्त्रों के प्रचार के लिए नागा सन्यासी नगर नगर घूमते थे और वनों में रात्रि विश्राम करते थे। सनातन धर्म में अक्सर जातीय भेदभाव या ऊंच नीच को लेकर आरोप लगाए जाते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या दलित भी नागा सन्यासी बन सकता है? क्या कोई पिछड़ी जाति का साधु भी नागा सन्यासी की दीक्षा प्राप्त कर सकता है? क्या महिलाएं भी नागा सन्यासी बन सकती हैं? नागा परंपरा में जाति और लिंग संबंधी कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी सन्यासी 12 साल की कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनने का अधिकार पा सकता है। जब सनातन की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता, तो धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने नागा सन्यासी ही आते हैं। त्रिशूल, भाला, तलवार लेकर चलना नागा सन्यासियों का कोई फैशन नहीं है, बल्कि यह धर्म रक्षा के लिए देश पर मर मिटने की ललकार है। वह धर्म पर हमला होने में जान देने से भी नहीं हिचकते और जान लेने से भी नहीं। वह साक्षात शिव का अंश है, जो भोले भी हैं और भाले भी। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।